नमस्कार। हमारे एक सब्सक्राइबर का सवाल आया है कि तर्पण करने के बाद उस जल का क्या करना है। तो वो जो जल बचता है, देव तर्पण करने के पश्चात जो जल होता है आप उसको अलग रखिए और पितृ तर्पण करने के पश्चात जो जल होता है उसको अलग रखिए। तो दोनों ही जल अलग अलग रूप में, एक साथ मिलाकर के नहीं, अलग अलग रूप में पहले देव के जल। तो जो भी आपके पास जो बड़ा वृक्ष होता है, विशाल वृक्ष है, आम का, पीपल, बरगद, अगर इन तीनों में से कोई एक वृक्ष आपको मिल जाते हैं तो इनकी जड़ों में आप वो जल डाल दीजिए। दोनों देव तर्पण, मनुष्य तर्पण का भी और पितृ तर्पण का भी जल आप जड़ों में डाल सकते हो। उसको घर में नहीं रखना होता है, ठीक है। और कुसा वगैरह जो चीजें होती है आप उसको धो करके वापस से अच्छे एक जगह पे आप उसको रख दीजिए, और ताकि आगे आने वाले दिन में भी वो काम आए। और जब सर्वपितृ अमावस्या को कर लेने के पश्चात जो चीजें होती हैं, कुसा जो दोनों चीजें होती हैं, उन सबको एक साथ जल प्रवाह कर दिया जाता है। वही आम के पेड़ के नीचे अगर आपका जड़ में मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर जल प्रवाह कर दिया जाता है। एक और बात आता है कि सभ्य और अपसभ्य क्या होता है। तो जब आप दिव्य तर्पण कर रहे हो, देव तर्पण कर रहे हो, तो आपका जो गमछा या जो पुरुष भाई होते हैं वो जनेऊ रखते हैं, तो जैसे वो सामान्य दिनों में रखते हैं उसी तरह रखना चाहिए, ठीक है। जैसे कि बाएं तरफ होता है तो उसको सामान्य तरफ से रखना ही चाहिए। और जब मनुष्य तर्पण कर रहे होते हैं तो उसको आगे गले की तरफ कर लिया जाता है, जैसे माला लोग पहनते हैं उस तरह से कर लिया जाता है। गमछा भी है तो उसको आगे से ऐसे करके कर लिया जाता है। लेकिन जब आप पितृ तर्पण कर रहे हो तो आपको अपसभ्य जिसको बोला जाता है उस तरह से हो जाता है। जैसे नॉर्मल दिनों में बाएं तरफ होता है, लेकिन जब भी आप तर्पण कर रहे हो, पितृ तर्पण जब आप करना शुरू कर दें, प्रारंभ कर दें, तो आपका जनेऊ अथवा गमछा जो है वो दाहिने कंधे पर आ जाना चाहिए और एक तर्पण का जो मुद्रा होता है वो उस अवस्था में बैठ जाना चाहिए, ठीक है। तर्पण का मुद्रा एक पैर, बायां पैर को मोड़ करके और एक पैर को सीधे फोल्ड करके बैठना चाहिए। उसको वो तर्पण का मुद्रा ही होता है। कभी कभी उस अवस्था में किसी को देखते हैं तो लोग कर देते हैं क्या श्राद्ध कर्म कर रहे हो, जो इस अवस्था में बैठकर खाना वगैरह कर रहे हो। तो एक अपना एक अलग मुद्रा होता है। उस मुद्रा में हालांकि काफी टाइम हो जाता है, क्योंकि करते करते काफी टाइम हो जाता है तो पैरों में अकड़न होने लगती है, तो उतना बन नहीं पड़ता है। लेकिन जितना बन पड़े आप उस तरह से तर्पण की जो अपनी मुद्रा होती है उस मुद्रा में बैठकर आप करिए। चलिए, सबको राधे राधे। और एक और बात हम आपसे कहना चाहते हैं कि लोग जुड़ रहे हैं तो अच्छा तो लग रहा है, अच्छा लगने वाली बात है, तो लोग जुड़ रहे हैं। तो आप लोग वीडियो देखने के बाद अपनी राय जरूर दें, कमेंट में जरूर दें, जो भी सवाल हो आप जरूर पूछिए और अपनी राय जरूर दें। आपको कैसा लगा या फिर हमसे क्या कमी रह गई है ये भी आप हमें अवश्य बताइए, क्योंकि कौन देख रहे हैं मुझे नहीं पता है। हो सकता है मुझसे ज्यादा जानने वाले भी मुझे देख रहे होंगे, तो कुछ कमियां हैं वो आप मुझे जरूर बताइए। और अच्छा लगे तो जरूर आप कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और लाइक जरूर कीजिए। कुछ लोग लाइक करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। ऐसा होता है कि यार थोड़ा अपना एक मनोभावना जो होता है ना, मनोबल मिलता है, लगता है कि हाँ चलो लोगों को पसंद आ रहा है। इस क्षेत्र में आने का बस यही एक मकसद है कि जो चीजें से मैं लाभ ले रही हूँ आप सब भी लाभ लीजिए, घर बैठे वो चीजें आप भी कीजिए, क्योंकि ये इतना लोक में नहीं है। जितना लोक में नवरात्रि पूजा है उतना नहीं है। तो सबका कहना होता है, हमारे जो बाबा जी हैं, गुरुजन है, वो सब बोलते हैं कि सबको करना चाहिए। कहा जाता है कि देवों की थोड़ी कृपा कम हो जाए, लेकिन पितृ की कृपा जब मिल जाती है तो सारे काम बन जाते हैं। कुछ ऐसा गुरुजनों का कहना होता है। तो इस चीज से आप ना चूकिए, जरूर कीजिए। चलिए, सबको राधे राधे।